हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। ठीक ठाक, आ जाओ। मैं आपका आज परसेंटेज का चैप्टर कराऊंगा और मैं उन ही क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो एसएससी जीडी में आएंगे। वीडियो को पूरा देखा करो। 40, 45, 50 मिनट की वीडियो देखने से अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन कंफर्म होता है तो भाई कोई गलत बात नहीं है। वीडियो पूरी देखो, ठीक है। 10 या 12 ही क्वेश्चन तो कराऊंगा, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाना है। यही तो चाहिए तुमको, यही मैं करा रहा हूं, ठीक है। मेहनत पूरी जारी है, तुम भी मेहनत करते रहना, बस आगे ऊपर वाला जो करवाएगा, ठीक है। मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे। चैनल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। शेयर और लाइक करते रहना। चलो, परसेंटेज का चैप्टर है तो परसेंटेज के चैप्टर भाई, परसेंटेज कितने से चलती है? 100 से चलती है, पता होगी सभी को। अभी मैं क्या है कि अभी मैं बेसिक कम ही करा रहा हूं। अभी मेरा फोकस बस एसएससी जीडी पे। मैंने आपसे बताया ना, यूपी पुलिस की जब बैच शुरू होगा वो बिल्कुल 0 से शुरू होगा। जिन पर काटपीट कुछ नहीं आता ना मैथ में, वो भी सीख जाएंगे। बस थोड़ा अपना धैर्य बनाए रखो, ठीक है जी। तो परसेंटेज कितने चलती है? 100 से चलती है परसेंटेज। बोलते हैं ना कि मैंने अपना 101% दिया, तो भाई परसेंटेज तो 100 से चलती है। 101 कहाँ से दे दिया तुमने? मैंने अपना 200% दिया, 200% मैंने कैसे दे दिया मेरे भाई? परसेंटेज तो 100 से चले, ये गलत है। परसेंटेज सिर्फ 100 से। अब तुम ये कहोगे कि भैया कुछ प्रश्नों का आंसर तो 125% आते हैं। हाँ आते हैं भैया, आएंगे बिल्कुल, क्यों ना आएंगे। अब एक बात बताओ, मैं बूझूं 80, 50 का 80, 50 का कितने परसेंट है? मैं बूझ लूं 80, 50 का कितने परसेंट है? तो क्या करेंगे, 80 बराबर 50 गुणा P बटे 100। 0 से 0 कट गई, 5 से 20 बार 20 अट्ठे 160% आएंगे भाई। क्वेश्चन है, जब 50 से ज्यादा है तो वो तो परसेंटेज 100 ज्यादा होनी है, ठीक है। पर जो नॉर्मली जो परसेंटेज चलेगी वो तो 100 से ही चलेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब और बेसिक सा एक और बता दूं, चलो मैं आपको। ये है कि क्वेश्चन में इसमें बड़े कंफ्यूज हुए हैं, पर तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पूरी वीडियो देखा करो, बहुत बढ़िया मजा आएगा। एक्स वाई का 4 गुना है। चलो मैं पॉइंटों में लेता हूं, क्योंकि तुम पॉइंटों में घबरा जाते हो ना कुछ बालक, कुछ जो मेरे बालक हैं, भाई बहन हैं, वे पॉइंटों में घबरा जाओ, तो मैं पॉइंटों में ले रहा हूं। मैं बोल दूं आपसे एक्स वाई का 2.5 गुना है। एक्स वाई का 2.5 गुना है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो आप, एक्स वाई का 2.5 गुना है, मतलब क्या है? इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें पॉइंट है। तो देखो पॉइंट के बाद में अंक कितने हैं? कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो 1 यहां 0 बढ़ा लो, यहां से पॉइंट खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब ये होगा 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछ जाए वो। इसमें पूछ लेगा तुमसे कि एक्स वाई का कितने परसेंट है,
वाई एक्स का कितने परसेंट है, एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। मास्टर बना दूंगा, ठीक है। तो कुछ भी बूझे, अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई ये बता मुझे कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, एक्स वाई का कितने परसेंट है, तो किसके पूछ रहा है वो, वाई का, यानी कि वाई कितना है मेरा 2 और एक्स कितना है मेरा 5। एक्स वाई का कितने परसेंट है, परसेंटेज का 100 लगा दो, 2 से 50 बार 50 पंजे 250%, ठीक है। अगर मैं बोलूं वाई एक्स का कितने परसेंट है, तो 2/5 गुना 100। और अगर ये पूछे पेपर में कि एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, अगर अधिक पूछता है तो नीचे रखना कम, अगर कम पूछता है तो नीचे लिखना है अधिक। हट जा, मक्खी भी मजा ही ले रही है। एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, तो वाई कितना है 2, कितना अधिक है 3, परसेंटेज का 100। अगर अधिक बूझता है तो नीचे आएगा कम, अगर कम बूझता है तो नीचे आएगा अधिक, ठीक है। मुझे पता है, मुझे ये पता है कि बालक कहाँ गलती करता है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं क्लास में बैठता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ, तो मुझे सबकी पता है। ऐसे ना ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जब सामने बैठते हैं ना क्लास में तो सबकी कॉपी देखता हूँ, ठीक है। 2 की सॉरी लाइट चली गई थी, तो देखो मैं आता कि एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, ऐसा पूछता है ना, तो वाई अधिक बूझेगा तो नीचे कम आवेगा, और कम बूझेगा तो नीचे अधिक आवेगा। तो कितना ज़्यादा है मेरे भाई 3 ज़्यादा है, परसेंटेज का 100। 2 से कट गया, 50 बार 50 दिया 150% आ गया। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन लगाता हूँ, क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देखते रहे ना, और मैं लैंग्वेज भी बोलता रहूँगा, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप वहाँ देख लेना। 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, ये क्वेश्चन है आपका। तो मेरे भाई एक बात सुनो, इसमें क्या करते हैं, अगर ये ग्राम है तो ये भी हमको ग्राम हो जाएगा, ये कुंटल है तो ये भी हमको कुंटल, ये किलो है तो ये भी हमको किलो, ये मिलीलीटर है तो ये भी हमको मिलीलीटर बनाना। मतलब मेरे कहने का ये है कि दोनों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए, समझ गए बात। चलो तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। 3.6 में जब तुम 1000 से गुणा करोगे, 3.6 गुणा 1000 करोगे तुम, पॉइंट आगे 0 बढ़ाओगे पहले नीचे, 0 से 0 कट जाएगी, कितना आया, तो 3600 ग्राम आ गए तुम्हारा। 3600 ग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, ठीक है। तो का मतलब क्या हुआ है, गुणा होता है, परसेंटेज का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36 कट गया, तो कितना आगा हमारा P बराबर 1/4। 1/4 का मतलब होगा मेरे भैया 0.5,
25%। आसान था। ऐसे अगर ये ml है तो यहाँ भी ml बना लो। मान लो यहाँ होता 3.6 लीटर और यहाँ होता 9 ml, तो 1 लीटर में 1000 ml, 1000 की मल्टीप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 17%, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज बदलती है, संख्या बदलती है, बस रिपीटेड होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। यही वीडियो पूरी देखना, ये रिपीट होंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपये हो तो मासिक आय बताओ। तो मैंने आपसे क्या बताया, परसेंटेज निकलती है 100 से। 100 से तो एक बात यहाँ देखो तुम, बचत और खर्च देखो, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल घूमने घुमाने की जरूरत नहीं है भाई, इधर उधर भागने की। यहाँ पे आ जाओ बस। जो परसेंटेज हमको पता है 100 से निकलती है, तो बचत कितनी करता है मेरे भैया? बचत करता है 17%। जब वो 17% बचत करता है, परसेंटेज 100 है, 100 में से उसने 17 की बचत कर ली, तो कितना बचा? 10 में से 7 कम 3 और 9 में से 8 कम 1। कहीं कुछ करना ही नहीं। तो बचत है मेरी 17% और खर्च है मेरा 83%। अब इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बना देगा वो, या तो आपको देगा बचत दे देगा इतने रुपए है, या दे देगा आपको खर्च इतने रुपए है, या खर्च और बचत का अंतर दे देगा। जो भी दे उसकी परसेंटेज ले लो उसके सामने रखने के लिए बस। तो इस सवाल में हमें क्या दे रखा? इस सवाल में दे रखा हमें मासिक खर्च। जो हमारा खर्च दिया हुआ है वो है 4980 रुपया। ठीक है। अब तो खर्च दिया है तो परसेंटेज किसकी लेनी है? खर्च की लेनी है। बचत दिया है तो किसकी लेनी है? बचत की लेनी है। अंतर दिया है तो अंतर की लेनी है। तो खर्च दिया है तो कितने परसेंट ले लूं मैं? 83%। 83% कितने के बराबर है? 4980 के बराबर है। परसेंटेज का 100 लगा लो, इससे कितनी बार कटेगा? वही पुरानी बात याद करो। लास्ट में कितना है? 3। यहां लास्ट में कितना है? 8। 3 में कितने गुणा करने से 8 आ सकता है? 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48, यानी कि ये इससे कट जाएगा 60 बार। 100 की हम मल्टीप्लाई 6000, तुम्हारा कुल आ गया। ठीक है। अगर कुल पूछता है तो 6000, और अगर बचत पूछता है तो 6000 में से 4980 घटा दो, वो तुम्हारी बचत आ जाएगी। आ गया ना समझ? ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो बोर्ड पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मनोज को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने थे। उसने 24% अंक लिए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो कितने परसेंट लेने थे? पास होने को लेने थे उसे 36% अंक। अगर उसे 36% अंक मिलते तो वो पास हो जाता, पर उसे मिले कितने? उसे मिले ही तुम्हें कितने परसेंट मिले बोलो? उसे मिले थे 24%। ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, रिपीट होंगे भाई। ठीक है। वीडियो देखो, पूरी देखना और शेयर कर देना बस। पास होने के 36% चाहिए और मिले उसे 24%, तो फेल तो होना ही था। कितने से फेल हुआ बोलो? कितने से फेल हुआ? वो 9 अंकों से फेल हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया? अगर पिछले क्वेश्चन में बताया ना, बचत है तो बचत की परसेंटेज, फेल है तो फेल की परसेंटेज, और नहीं तो अंतर है दोनों के अंतर की परसेंटेज। अभी पास होने के लिए कितने? 36%, मिले कितने? 24%, यानी कि वो फेल होगा पक्का। तो अंतर हुआ है, पास फेल का अंतर कितने परसेंटेज का निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें फेल का नंबर दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर कितने परसेंट दे रखा? 6 में से 4 कम
2, 3 में से 2 कम 1, तो 12% कितने के बराबर हो गया? 9 के बराबर। अंतर दिया है ना। अगर मुझे पास के होते तो मैं पास की परसेंटेज ले लेता, तो अंतर है तो अंतर की ले ली मैंने। परसेंटेज का आपने 100 लगा लिया, ठीक। देखो 3 चौक 12, 3 दिया 9, 4 से 25 बार, 25 दिया 75, ये आगा तुम्हारा पूर्णांक। ठीक है मेरे भाई, ये आगा हमारा पूर्णांक। ऑप्शन चेक कर लेना। अगर देखो और थोड़ा कैसे कर सकता है कन्वर्ट, इसको ऐसे कर सकता है इसे कि वो पूछ सकता है कि पास होने को नंबर कितने चाहिए। मैं आपको एक बात आगे की बता कर चल रहा हूं, पास होने को कितने नंबर चाहिए। तो क्या करना, हमें 75 का 36% निकाल देना, वो पास होने के अंक आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आपका टाइम खराब ना करते हुए लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर निकट है, तो जल्दी देख लो बस। उसके बाद जब बैच चलेगा ना दूसरा युग पुलिस वाला, फिर उसमें आराम से बढ़िया तरीके से करेंगे। बढ़िया तो ये भी है, पर थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, तो इसमें कुछ समझ में ना आ रही हो तो घबराना मत तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 30, एक परीक्षा में एक, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक लिए। आप क्वेश्चन बोर्ड पर देखना, एक विद्यार्थी ने 30% अंक लिए थे और वह 85 से फेल हो गया, और वह 85 से फेल, यानी कि 85 उसके लिए कम रह गए, जब भी तो फेल हुआ, 85 कम रह गए। और उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी था, इसी परीक्षा में एक दूसरा है जिसने 44% लिए और उसने 34 ज्यादा ले लिए न्यूनतम अंकों से, 34 अधिक ले लिए न्यूनतम अंकों से। ठीक है, तो न्यूनतम अंक बताओ। न्यूनतम अंक मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से, जाना नहीं है कहीं भी, देखो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। 30% मिले थे, 85 कम रहे थे, 44% मिले, 34 ज्यादा ले लिए। ठीक है, देखो परसेंटेज तो सदा घटानी है हमको, चाहे कुछ भी हो, परसेंटेज तो इसमें घटानी है इस वाले क्वेश्चन में। एक बार तो कह रहा वो कम मिले और एक बार बोल रहा वो अधिक मिले। तो जब एक बार कम हो और एक बार अधिक हो, या एक बार अधिक हो और एक बार कम हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये दोनों जोड़ देना। और अगर ये कम कम है तो घटा देना, अगर ये ज्यादा ज्यादा है तो घटा देना। बस अंकों की बोल रहा हूं, परसेंटेज के साथ ना करना, परसेंटेज तो सदा घटानी है हमको। कम कम में ये घटा देने हैं अंक, अधिक अधिक में ये अंक घटा देने हैं, और जब कम ज्यादा है ज्यादा कम हो तो उसमें ये जोड़ देने। तो जोड़ो दोनों, 5 और 4 9, 8 और 3 11। ये तो हमको घटाना नहीं है, इन्हें घटाओ, 4 और 1, 14% बराबर 119 के। परसेंटेज हटा दो, 100 लगा दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 2 से 50 बार, 17 पंजे 85। अगर तुमसे मेरे भाई बहन जो भी हो, बड़े या छोटे, अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पूर्णांक बताओ, पूर्णांक पूछ रहा है, तो आप बता देना आंसर 850। ठीक है, अगर पूर्णांक ना पूछ के पूछ रहा है कि पास के लिए अंक बताओ कितने, पास के लिए अंक बताओ कितने हैं, तो क्या करेंगे हम, 850 का 30% निकाल लो। 850 का 30% कितना आया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25,
3 पंजे 15, 3 अट्टे 24 और 1 25, 225 आ गए। और जब उसने 30% लिए थे ना तो क्या हुआ, 85 कम रह गए, कम रह गए ना। तो 30% मिलने पे उसे कितने मिलेंगे, 255। पर 255 पाने के बाद भी वो फेल होगा कितने से, 85 से। तो 85 इसमें जोड़ दो, पास हो जाएगा। 85 और जोड़ दो इसमें मेरे भाई, 5 और 5 10, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 340 अंक चाहिए। अगर वो आपसे पास प्रतिशत पूछ ले, अगर वो आपसे पास की प्रतिशत पूछ ले, देखो पूर्णांक पूछे तो यहाँ ना, पास पूछे तो यहाँ ना, पास की प्रतिशत पूछ ले तो देखो आप, कभी आपको यहाँ दिखा रहे थे, वहां पे लिख रहा हूं। अगर पास की परसेंटेज आपसे पूछ ले वो, तो हमारे को कितने लिए थे, 340 नंबर लिए हमने। कितने में से लिए हमने, 850 में से लिए हमने। और परसेंटेज का 100 से हल कर दो, आंसर आ जाएगा। है ना आसान, ऐसे आसान बना देने सब। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो ऐसी बस छोटी सी तो वीडियो पूरी देखो, बस परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट। देखो अगला क्वेश्चन, एक आप क्वेश्चन वहां देखना। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 22% अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए। ठीक है, देखो बोर्ड पे इसे भी आसान बना देंगे। अच्छे बढ़िया वाला क्वेश्चन लाया हूँ, मिलेगा क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज होकर मिल जाए या ये मिल जाए। देखो एक परीक्षा में दो है ना, 2 बना लो, 3 हो, अगर 3 सब्जेक्ट होते तो 3 बना लेते हैं। एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। गलत मत कर खाना भाई। देखो सॉरी, हिंदी में उसने, हिंदी में कितने फेल हैं, 36% फेल है। अंग्रेजी में कितने फेल हैं, 47% फेल है। दोनों में कितने फेल हैं, 22% फेल है। ठीक है, दोनों में कॉमन यही तो हिस्सा आ रहा, दोनों में कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, बस तो जो दोनों में फेल है मैंने यहाँ रख दिया। देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो कोई समस्या ही ना। बाई चांस अगर यहाँ फेल ना हो के यहाँ आ जाते पास, कहता कि 22% पास है, और ये भी फेल होता और ये भी फेल होता, तो क्या करते पता हम, अगर ये पास है तो हमको ये दोनों भी परसेंटेज पास की ही चाहिए। मतलब या तो ये सारी परसेंटेज पास की हो या ये सारी परसेंटेज फेल की हो, तो सवाल होगा। नहीं है तो बना लो, या तो सबको फेल बना लो या सबको पास बना लो। बनाना तुम पे आता है, परसेंटेज 100 से घटा दो, पास या फेल में बदल जाएंगे। ठीक है, 36 में से 22 घटा लो, 6 में से 2 कम 4, 3 में से 2 कम 1, 7 में से 2 कम 5, 4 में से 2 कम 2। फेल है ना ये, जोड़ लो इन सबको जोड़ लो। 5 2 7 और 4 11, 1 बचा, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 61% हो गए हमारे कुल मिला के फेल। 100 में से घटा दो इसे तो कितना आया, 39% हो गए हमारे पास। कोई दिक्कत आई है, नहीं आएगी, ना ही तो आई और ना आने दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बस थोड़ा सपोर्ट कर दो और कुछ ना चाहिए। देखो अगर इस क्वेश्चन में और आगे क्या पूछ सकता है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि कुल जो बालक हैं, कुल बालक मान लो क्लास में 500 हैं, तो उनमें पास बताओ। तो कुल 500 है ना भाई, कुल बोल दे हमसे क्लास में 500 बालक हैं। अब मैं इस क्वेश्चन आगे बताऊं कैसे और कर सकता है। तो पास बूझे तो 500 के 39% निकाल दो, फेल बूझे तो 500 का 61% निकाल दो। अगर हमें इसी क्वेश्चन में कह दे कि जो पास जो है ना, जो पास हैं वो पास हमारे 68 हैं या 78 हैं,
पास जो 78 है, कुल बालक बता दो। तो क्या बताई मैंने, पास हो तो पास की परसेंटेज, फेल हो तो फेल की परसेंटेज। पास है ना तो 78 कितने परसेंट के बराबर आ जाएगा, 39% के। तो 39% बराबर 78 रख के हल कर दो, वो कुल बालक आ जाएंगे। ठीक, आ रहा है ना समझ, आ रहा होगा भाई। कोशिश तो कर रहा हूं पूरी पूरी कि मेरा कोई भाई बहन भी ना छूट पाए। देखो अगला क्वेश्चन है, चुनाव वाले क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत लिए और वह 336 मतों से हार गया। दिल्ली पुलिस में आया था ये वाला क्वेश्चन, कोई ना किसी में भी आओ तो सब तोड़ देना बिल्कुल। तो कुल मत बताओ कितने। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, जीत और हार, इसमें 2 वाले भी होते हैं, 3 वाले भी होते हैं, सब होंगे। पहले अभी हम एसएससी वाले देख लें, बस देखने तो सभी को पर फोकस वहीं है, तो उसके बार बार वो रिपीट होता है। तो कितने लिए, कुल मतों का 43% लिए थे और हार गया। ठीक है, हमको पता है परसेंटेज तो हमारी 100 से चलनी है। तो जब इसने 43% लिए हैं तो जीतने वालों को कितने बचे होंगे, 100 में से घटा दो, परसेंटेज निकल जाएगी। 10 में से 3 कम 7, 9 में से 4 कम 5। ठीक है, वो कह रहा है कि 336 से वो हार गया, यानी कि जीतने और हारने वाले, एक तो जीतने वाला एक हारने वाला। जीतने और हारने वाले में कितने का अंतर आ रहा है, 336 का अंतर आ रहा है ना। कितने का अंतर आ रहा है, 336 का अंतर आ रहा। तो अंतर आ रहा तो तुम भी अंतर कर लो। 7 में से 3 कम 4, 5 में से 4 कम 1, परसेंटेज है बराबर 336। परसेंटेज का 100 लगा दो, लगा सकते हो ना, लगा सकते हैं सब। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तेरे में 8 गए 5 बचे ना, 7 14 चौका 56। देख लेना एक बार, 2 से चेक कर लो एक बार। 14 दूनी 28, सॉरी 14 दूनी 28, 5 बचे, 14 चौका 56। और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये भाई, 12 बार। कितना आया, 1200। देखना ऑप्शन चेक करना एक बार। 14 दूनी 28, कुछ गलती आ रही है इस सवाल में भाई, ऑप्शन में 1200 नहीं है। 7 दूनी 14, एक मिनट रुको, फिर से काटते हैं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 13 में से 8 गए 5 बचे, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 2 से 24 बार, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से। देखो अब आ रहा होगा ऑप्शन में, आ रहा है ना, अब आ रहा है, आ गया ना समझ। अगला देखो, कमेंट करके बता देना कोई भी परेशानी हो, और कोई भाई के ना समझ में आ रहा हो ना, तो मैं फिर बता रहा हूँ, बैच चलेगा ना उसमें समझ में आ जाएगा। अभी इनको देख लो, टॉप वाले क्वेश्चन है, इनमें से ही रिपीट होते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आप वहाँ देखो, मेरे को टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% बच्चों पर खर्च करता है, शेष का 25% अन्य पर खर्च करता है। यदि उसके पास में 3645 बचते हैं तो मासिक वेतन बताओ। चलो भाई कोई बात ना, अभी तोड़ते हैं इसे, खत्म करते हैं धुआं कती इसका भी। एक व्यक्ति है, वो अपने मासिक वेतन का किराए पर कितना खर्च करता है,
किराए पर खर्च करता है वो 10%। और पढ़ाई पर कितना खर्च करता है, अच्छा बालक है कोई, पढ़ाई पर खर्च करता है वो शेष का, पढ़ाई पर खर्च करता है 20%। ठीक है। और शेष का जो खर्च करता है अन्य पर, शेष का खर्च करता है अन्य पर वो 25%। और जो उसकी बचत है ना मेरे भैया, वो बचत है 3645 रुपये। इतने रुपए खर्च करने के बाद हमको पता है परसेंटेज 100 से चलती है, 100 से चलती है ना। देखो मैंने शेष का लिखा है, इसका कुछ तो मतलब होगा। वेतन का किराया, ये वेतन का है, वेतन का। अगर यहाँ छोटी मोटी अगर लिखने भूल जाओ, थोड़ी बता दिया करो कमेंट करके, अपने सुझाव दे दिया करो। अगर इसमें भाई वेतन का, शेष का लग रहा है, तो ये हमको वो करा है कि शेष का मतलब है जो निकालेगी परसेंटेज वो 100 में से निकलेगी। जितनी बार भी निकलना है ना 100 में से निकलना है। कब निकलना है, जब वो शेष का बोले। अगर वो शेष का ना बोल कर एक बार बच्चे ऐसे बोले, अपने मासिक वेतन का 10% किराए पर, 20% पढ़ाई पर, 25% अन्य पर खर्च करता है और इतना बचाता है, तो क्या करना, जब शेष का ना बोलेगा तो क्या करना मुझे, 25 और 20 45 और 10 55, ये तीनों जोड़ लेने एक बार 55%। और एक ही बार मुझे 100 में से घटाने, 100 में से 55 कम 45%। ठीक है, तो मैं 45% के बराबर में लिख दूंगा 3645। कब, जब शेष का ना बोले। पर अभी तो हमारा यहाँ शेष का बोला जा रहा, तो ये मुझे बार बार ये 100 में से मुझे घटाना पड़ेगा। तो देखो मेरी बचत 3645 रुपये है, तो मैंने मान लिया इसका कुल वेतन था इतना, 100% है, 100 में से 10 खर्च कर दिया, कितना बचा मेरा 90%। शेष का बोल रहा है ना, बार बार घटाने पड़ेंगे। फिर बोल रहा शेष का, यानी कि शेष का मतलब जो बचा वो 100% बचा। अब हमारा कितना हो गया, 80/100। फिर बोला शेष का, यानी कि 75/100 बराबर कितना हो गया, 3645। ठीक है, चलो काट दो इनको, 2 0 से 2 0 काट दिए होंगे तुमने। 25 थी 75, 25 चौका 100 काट दिया होगा। 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ऐसे काटे ना। और कितने से काट दे, 2 से काट लो, 50 बार कट गया। अब 3 से कट सकता हो, चलो देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, कट गया। चलो 50 से मल्टीप्लाई कर लें, 0, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 और 1 6, 6750। ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन में आ गया समझ। शेष का बोले तो कैसे करना, और शेष का ना बोले तो कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन ही हैं सारे, बस आप देख लो। मेरे कहने से 40-50 मिनट देनी है आपको बस, आगे फिर आपकी मर्जी। देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, R/100 ± R गुणा 100। R का मतलब है यहाँ पर रेट, मतलब दर। प्लस माइनस का मतलब है अगर परसेंटेज में हो रही है वृद्धि तो लगेगा प्लस, परसेंटेज में हो रही है कमी तो लगेगा माइनस। और देखो मुझे पता है कि बालकों को समस्या कहाँ आती है, ये पता है मुझे। वो सीधे सीधे क्वेश्चन तो कर देते हैं, और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है। क्वेश्चन वो घुमा फिरा कर पूछता है, तो मैं पहले आपको घुमाने फिराने वाले बता दूं, सीधा तो फिर तुम कर दोगे।
देखो क्वेश्चन वो ऐसा पूछेगा कि 16 सही 2/3%, 16 सही 3। चलो मैं तेल को ले लेता हूँ, पेट्रोल या सरसों का तेल, इनमें आग लगी हुई है इस टाइम, तो तुम्हें पता है भाई, मुझे पता घर चलाना कितना मुश्किल है इस टाइम। ठीक है, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है तेल के मूल्य में, सरसों के तेल के मूल्य में 16 सही 2/3% वृद्धि हो जाती है। तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। लैंग्वेज आ गई ना समझ में, ये वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि में कुछ मेरे भाई बहन जो मेरे प्यारे बालक हैं वो क्या करते हैं, 16 × 48 × 2 50/3 तो आप करते हो, बिल्कुल सही बात करते हो। मैंने बता रखा है, आपको बताता हूं मैं। देखो, अगर वृद्धि है तो 100 में जुड़ना है और कमी है तो 100 में से घटना है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे वृद्धि, तो कुछ जो मेरे भाई बहन हैं वो 100 में 50 जोड़कर 150/3 कर देते हैं। भाई ये गलत हो जाता है। कैसे करना मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। चूंकि मैं बच्चों के बीच से निकलता हूं रोज, तो मुझे पता है कैसे, कहाँ गलती, मुझे पता गलती भी कहाँ होती है। तो इससे मेरे भाई 100 में से अगर वृद्धि हो और कमी हो तो ऐसे जोड़ते हैं 50/3। 3 की 100 में करोगे 300, और 300 में 50 जोड़ोगे 350/3, ऐसे जोड़ते हैं 100 में प्लस और 100 में माइनस। कमी हो तो यहाँ माइनस लगा दो, समझ गए। ऐसे डायरेक्ट 100 में नहीं जोड़ना। अब वो कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन में जो दे रखा है तुम्हें, तो कर दो। अब तो आप कर सकते हो, तो R 25/100 और 25 वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, आंसर आ गया 20%। आगे समझ, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु की कर की दर में 25% कमी कर दी गई, परंतु इसकी खपत में 25% की वृद्धि हो गई, तो क्या धन की प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कमी हो गया वृद्धि हो गई तो कोई बात ना। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ये भी आ जाते हैं ना कि आयत का क्षेत्रफल इतने % बढ़ गया, फिर इतने % चौड़ाई घटा दी, तो वो सब क्वेश्चन हो जाएंगे इससे ही। किसी का वेतन इतने % बढ़ा, कुछ महीने बाद इतना घटा, वो सब इससे होते हैं नॉर्मली क्वेश्चन। कमरे की लंबाई इतनी बढ़ाई, चौड़ाई इतनी बढ़ाई, ऊंचाई इतनी बढ़ाई, तो उसका आयतन क्षेत्रफल कितने % बढ़ा। ठीक है, सब हो जाएंगे। वृद्धि हो तो परसेंटेज 100 में जुड़ती है और कमी हो तो परसेंटेज 100 में से घटती है। ये कह रहा है परसेंटेज कितने से निकलती है, बताओ मुझे तुम। 100 से निकलती है मेरे भाई। देखो, वृद्धि 100 में जोड़ देना, कमी 100 में से घटा देना। 100 में से कितनी कमी कर रहा हो, पहले उसकी 25% की कमी हो गई, ठीक है, लो 25 की कमी कर देते हैं। फिर कह रहा है कि 25 की वृद्धि कर दो। ऐसे ही करना, कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज वाला ऐसे ही करना है, चाहे वो आयत का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे वो लाभ हानि का हो, चाहे वो रेलगाड़ी का हो। 125/100, क्योंकि रेल में भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो सिंगल % का है तो R/100 प्लस वाले से, नहीं तो इससे कर देना, इस वाला हो तो। चलो काटो, 100 से तो 100 काट दिया होगा तुमने, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। देखो काट लोगे ऐसे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37/4 कर सकते हैं ना, इतने %। या तो एक काम कर लो, 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके परसेंटेज के 100 में से घटा लो, या एक काम करो डायरेक्ट 100 से घटा लो, इसे 100 माइनस कर दो। 4 की 100 में करोगे 400, और 400 माइनस 375/4
4। देखो थोड़ी टेक्निकली समस्या थी, शायद होगी सही, देख लेना और अब बता देना। तो 10 में से 5 कम 5, 9 में 7 कम 2/4। माइनस का तो नहीं बचा। अगर ये हमारा माइनस का बच जाता तो भैया यहाँ में कमी होती। अगर ये माइनस का बचता तो कमी होती, और प्लस का बच रहा है तो वृद्धि हो रही है। यानी कि इस सवाल का आंसर हुआ 6 सही 1/4% की वृद्धि। आगे बात समझ में नहीं आई। अगर ये माइनस का बचता तो कमी, अब प्लस का बच रहा है तो वृद्धि। ठीक है, देख लेना भाई, थोड़ी टेक्निकल की समस्या थी, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और हमारे पास अभी इतना वो भी नहीं, पर हो जाएगा भाई, आप लगभग करवाओगे तो हो जाएगा सब। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब क्वेश्चन है देखना, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो कुल कितने ग्राम चीनी है मेरे भैया? 300 ग्राम चीनी है। और 300 ग्राम में हमारी चीनी कितनी है? 300 ग्राम हमारे पास में कुल घोल है, और उसमें चीनी है हमारी, चीनी कितने परसेंट है? 40% है। कितने परसेंट है? 40%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हमने, 40 दिया, हाँ देखो भैया 300 का 40% कितना आया? 120। कितनी होगी चीनी? 120 ग्राम। 120 ग्राम चीनी कह रहा, इसमें कितनी चीनी और मिलाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? चीनी मिलानी है ना, तो ये बताओ चीनी इतनी होगी तो मेरा क्या बचा? पानी बचा ना, तो पानी कितना बचा मेरा? घटा लो, 0, 10 में से 2 कम 8, और 9 में से 1 सॉरी 2 में से 1 कम 1, 180 ग्राम पड़ा। अब 120/180 क्या मिलाना? पानी मिलाना, चीनी मिलानी है, सॉरी चीनी मिलानी है ना। हाँ, कितनी करनी है? 50%। परसेंट 50 है तो कितनी बची? 50 बची। परसेंटेज 100 से चलती है ना, 50 से 50 कट गया, हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इस वाले की यहाँ, तो 180 प्लस P बराबर 180, घटाओगे तो कितना बचा? 60 ग्राम। आंसर आ गया 60 ग्राम। ऑप्शन चेक कर लो। लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, देखो जो मैंने सबसे शुरू में ही बताया है, x y से 6 गुना है। x कर सकते हो उसे, तो तुम ही कर दोगे। x y से 6 गुना है, तो y x से कितने परसेंट कम है? y x से कितने परसेंट कम है? तो क्या सिखाया मैंने तुम्हें? कम बोले तो ज्यादा नीचे, और ज्यादा बोले तो कम नीचे। तो कम पूछ रहा है ना, तो नीचे क्या आएगा? ज्यादा वाला आएगा। कितना कम है? 5% का 100। इससे आगे सब मेरी बहन भाई कर लेंगे। तो याद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब अगला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा दूसरा, उसमें भी ऐसे 10 या 12 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बस मेरी एक बात रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करा दें। इतना ही मांगता हूँ, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस।